गुरु, देश में अभी सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी एक युद्ध चल रहा है और सरकार बाहर वालों से पहले अंदर बैठे गद्दारों को साफ कर रही है। दोस्तों, ऑपरेशन इंडोर शुरू हो चुका है। 5 फ्रंट पर एक साथ कार्रवाई, लेकिन इस लड़ाई में दुश्मन कोई देश नहीं, दुश्मन वो लोग हैं जो भारत में रहते हुए भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब असली बात सुनो। इस ऑपरेशन के बीच एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है मौलाना मदनी द्वारा। उसने कहा है कोई भी ऑपरेशन जिहाद का हिस्सा है, यानी अगर देश में बम ब्लास्ट भी होता है तो वो भी जिहाद है, पुलिस कार्रवाई करे वो भी जिहाद है, कोर्ट फैसला दे वो भी जिहाद है। सोचो जरा, ये सोच कैसी है। और आप जानते हैं, बाबरी केस के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने लगा। मदनी ने कहा सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी के साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया है। अब जरा सोचिए, अदालत का फैसला मुझे भी मानना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है और मुख्यमंत्री को भी मानना पड़ता है, लेकिन मदनी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि संविधान उसे अभिव्यक्त की आजादी देता है। उसे संविधान पसंद सिर्फ तब है जब फायदा उसका होता है। जिस दिन मतलब खत्म, सीधा सरिया कानून लागू करने की कोशिश। अब जरा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उसी समय पाकिस्तान के अंदर आग लगी पड़ी है, लेकिन बाहर दुनिया को दिखाने की तैयारी ऐसी चल रही है जैसे उनके यहाँ सब कुछ सेट है। 29 नवंबर को आसिम मुनीर को एक नई पोस्ट मिलनी थी, CDF चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस, यानी पूरा पाकिस्तान एक ही आदमी के कंट्रोल में। लेकिन हुआ क्या, मुनीर को वो लेटर मिलने ही नहीं दिया गया। वजह, क्योंकि अगर उसको वो कुर्सी मिल गई होती तो पूरा पाकिस्तान उसके कंट्रोल में चला जाता और फिर देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो खून में बदल जाते। जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक हजारों की संख्या में खड़े हैं। इमरान का बेटा कह चुका है, हमें नहीं पता मेरे पिता जिंदा हैं या मर गए। इसलिए पूरा पाकिस्तान फटने की कगार पर खड़ा है। सेक्शन 144 पूरे पेशावर में लागू है, यानी कर्फ्यू जैसा माहौल। परिंदा भी उड़ते नहीं दिखेगा। लेकिन असली गेम गुरु अभी शुरू होता है। दोस्तों, रॉ ने एक रिपोर्ट निकाली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। अब यहाँ असली जियोपॉलिटिक्स खेला जाएगा। अमेरिका पुतिन पर प्रेशर डाल रहा है, चाइना भी प्रेशर डाल रहा है, लेकिन रूस को भरोसा किस पर है? भारत पर। क्यों? क्योंकि 1990 में जब रूस टूट रहा था, अमेरिका, चीन, पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन भारत साथ खड़ा था। कोई अपमान नहीं, कोई फायदा नहीं। पुतिन ये बात आज भी नहीं भूले हैं, इसलिए भारत आते ही उनका बॉडी लैंग्वेज सब बता देगा। अगर वो इंडिया को सुपर पावर की जगह मिलनी चाहिए कहते हैं, मतलब वो भारत के साथ खड़े। लेकिन अगर वो सिर्फ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है कहते हैं, तो समझ जाना अमेरिका और चीन का दबाव काम कर रहा है गुरु। दोस्तों, यही जियोपॉलिटिक्स है, चेहरे से पढ़ना पड़ता है, शब्दों से नहीं। अब आते हैं बांग्लादेश की तरफ। बेगम खालिदा जिया 3 बार की प्रधानमंत्री, जिसकी पार्टी हमेशा भारत के खिलाफ खड़ी रही है, वो आज बेहद बीमार हालत में ICU में है। और भारत क्या करता है? हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, हम दुआ करते हैं खालिदा जी जल्द ठीक हो जाएं। जो मदद चाहिए भारत तैयार है। यही भारत है गुरु। वसुधैव कुटुंबकम। दुश्मन तकलीफ में हो तो हम हाथ बढ़ा देते हैं। कभी कभी इसी चीज का फायदा उठा लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हद पार कर दी है और इसी चीज का फायदा उठाया है। फेक न्यूज चला दी है। भारत ने पाकिस्तान को एयर स्पेस नहीं दिया, इसलिए हम श्रीलंका में साइक्लोन पीड़ितों को मदद नहीं भेज पा रहे। जबकि फैक्ट चेक में सामने आया, भारत ने पाकिस्तानी विमान को एयर स्पेस दिया था और खुद 27 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी थी, साथ में NDRF की टीम भी भेजी थी। उधर पाकिस्तान क्या भेज रहा था? स्पायर खाना, क्योंकि अगर लोग मरे तो चले, बहाना मिल जाएगा पाकिस्तान को। अब फिर से आते हैं इमरान खान के पास। इमरान खान जेल में जिंदा है या नहीं, किसी को नहीं पता। उसके बेटे और समर्थक कह रहे हैं अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर और DG ISI होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान अगले दिनों में बहुत कुछ बड़ा धमाका देखेगा, अंदर से, बाहर से नहीं। तो दोस्तों, जब भारत दुनिया में भरोसे और इंसानियत का प्रतीक दे रहा है और दूसरी तरफ अंदर बैठे कुछ लोग भारत के फैसलों को जिहाद बताकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए सबसे बड़ा खतरा किससे है? बाहर के दुश्मनों से या अंदर छुपे अपने गद्दारों से? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।